दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बेटा अब जेल जाएगा। किस मामले में? बलात्कार गैंग रेप केस में जेल जाएगा। हाई कोर्ट में दिशा सालियान के पिताजी को जाना पड़ा। दिशा सालियान की हत्या में आदित्य ठाकरे का हाथ था, ये बात दिशा सालियान की पिताजी ने कही और उनके एडवोकेट ने कही। उद्धव सरकार ने और उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकाल के समय उनके एफआईआर में अरंगे डाले, उनके सबूत मिटवाएं, वहाँ का जो कमिश्नर था परमवीर से झूठ बुलवाया और अपने को बचा लिया। दिशा सालियान और सुशांत सिंह की भी मृत्यु हुई और दोनों को आत्महत्या दिखाया गया। दिशा सालियान की पिताजी ने जब पता लगाया तो पता चला आत्महत्या नहीं, हत्या थी। सुशांत सिंह का भी 8 दिन बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। देशवासियों का ये कहना था उसमें हत्या हुई थी और हत्या महाराष्ट्र के एक बड़े राजनीतिक ग्रुप ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह पे उनका नाम आया। पूरा बिहार रोया था सुशांत सिंह की हत्या पे, मगर चूंकि महाराष्ट्र का प्रमुख राजनीतिक नेता था, उसका बेटा था, उसको बचाया गया। अब पर्दे खुल नहीं हैं। हाई कोर्ट जाना पड़ा दिशा सालियान के पिताजी को और उन्होंने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बाकायदे एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी। आपको मैं ये भी बता दूं, दिशा सालियान के मर्डर केस में उनके पिताजी सतीश सालियान और एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने बाकायदे रिटन में कंप्लेंट फाइल की है। वो हाई कोर्ट गए थे, तब जाकर के उनको फाइल करने की अनुमति मिली। फाइल एप्लीकेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरी बेटी के मर्डर किया गया है और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है मर्डर करने वाला वो उद्धव ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे है तथा इन सब के अलावा एक्टर दीनू मोड़िया और सूरज पंचोली। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उसका बॉडीगार्ड और परमवीर सिंह जो कमिश्नर था वो सचिन वाजे व साथ में रिया चक्रवर्ती, ये नाम बताएं। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी बताया जो मेन मास्टरमाइंड है वो जो है वो उद्धव ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे। उन्होंने ये भी कहा कि आदित्य ठाकरे ने और कमिश्नर ने मिलकर सबूतों से छेड़छाड़ की। यही नहीं, वीडियो का उन्होंने फुटेज उसकी डिस्टर्ब कराई। इसके अलावा वहाँ जो मेन रजिस्टर था उसके पन्ने फाड़े गए। ये भी बताया दिशा सालियान के फादर सतीश सालियान ने और नीलेश ओझा जो एडवोकेट है। ये भी उनके पिताजी ने कहा कि हत्या की है, गैंग रेप है और हत्या इसमें फुल्ली आदित्य ठाकरे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूँकि दिशा सालियान उनकी पीआर मैनेजर थी, उसकी 8 दिन पहले हत्या कर दी गई। मैं आपको ये भी बता दें, आधे घंटे पहले की दिशा सालियान की फ़ोटो है, वीडियो, बहुत खुश थी। अगर ऐसा था तो आत्महत्या क्यों कर लेगी? अगर आत्महत्या की तो नीचे गिरने पे उसके कोई चोट होनी चाहिए, वीडियो की कवरेज होनी चाहिए, वो भी नहीं। वो सब चीज़ जानबूझ करके एक सेटिंग करके की गई। उन्होंने ये भी आरोप में ये भी बताया चूँकि एक नाबालिग लड़की के साथ उद्धव ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे का लड़का आदित्य ठाकरे तथा अन्य ये फिल्मी लोग पंचोली, ये सब लोग रेप कर रहे थे। उसने देख लिया था एक नाबालिग लड़की के साथ ये रेप कर रहे, दिशा सालियान ने देख लिया था। इस कारण दिशा सालियान को इन लोगों ने मारा पीटा और आदित्य ठाकरे ने सामूहिक बलात्कार किया, गैंग रेप इन लोगों के साथ, जिसमें इनके साथ ये फिल्म के लोग भी थे। उसके बाद उसकी हत्या कर दी, ये उनके पिताजी ने कहा। उसके बाकायदे सबूत दिए उन्होंने, सबूत बहुत पक्के सबूत दिए हैं, जिसके कारण आदित्य ठाकरे की अब फंसने की पूरी इन सब के अलावा आपको बताना आदित्य दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान और उनके एडवोकेट नीलेश ओझा ने यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे ड्रग का कारोबार करते थे।
उसके बाकायदे उन्होंने सबूत दिए। ये भी कहा कि ये बात पुलिस के निगाह में थी, पुलिस के पास भी सबूत है। ये भी उन्होंने कहा, पुलिस के बाकायदे रिकॉर्ड में कंप्लेन मेंशन है और उन्होंने वो कुछ तस्वीरें भी दी हैं। आज उन्होंने कहा और तस्वीरें जारी करने, उन्होंने तस्वीरें भी दी। उन्होंने ये भी बताया कि आदित्य ठाकरे जो है ये मेन अभियुक्त हैं और इनको बचाने में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, पूरे उनके गुट के लोग, यूबीटी शिवसेना के लोग और संजय राउत आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए। ये भी आपको बता दें, ये घटना जो है 8 जून 2020 में 14वें मंजिल पर मुंबई के मलाड से दिशा सालियान को आत्महत्या करने की बात कही गई, जबकि आत्महत्या की बात झूठी निकली। एनसीबी की जांच में आदित्य ठाकरे का कारोबार जो है उसमें यह है, कारोबार उनका ड्रग का कारोबार था। इस बात के प्रूफ हैं। दिशा जो थी सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। सुशांत सिंह की मौत के 1 हफ्ते पहले उसकी मौत। आपको बता दें कैसे ये इंच दर इंच खुला, ये भी आप समझ लीजिए। 8 जून 2020 को दिशा सालियान बिल्कुल ठीक पोजीशन में थी। जब उन्होंने देखा कि एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ, उन्होंने देख लिया था, इस बाबत इन लोगों ने उसको मारा। आधे घंटे पहले के बिल्कुल साफ उसमें उनका चेहरा बिल्कुल खिला हुआ। आत्महत्या वालों की चेहरे की फीलिंग अलग होती है। इसके बाद आपको बताना 14 जून को सुशांत की खुदकुशी की खबर आती है, वो भी हत्या थी। सारे लोगों का ये मानना है, तमाम लोग ये कहते हैं हत्या रही। 2021 को मुंबई में मुकदमा जब दायर हुआ तो मुंबई की गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ने इनको सेव कर लिया। इसके बाद आपको बताना है कि ये दे दिया 2021 के मुंबई साजिश का कोई सबूत नहीं, जबकि सबूत इतने थे, पन्ने फाड़े गए, तमाम था, उसके कोई चोट नहीं थी, साफ है उसकी हत्या की गई। आपको ये दिसंबर 2023 में महायुति सरकार ने सिट दायर की है। 12 जनवरी 2024 को FIR की गई आदित्य ठाकरे के खिलाफ और सूरज पंचोली के खिलाफ। 20 मार्च 2025 को बाकायदे हाई कोर्ट में जब वो दिया गया, पुलिस को ये दिया गया उसके खिलाफ कंप्लेन का, तब जाकर के इस मामले पे जान आई। और आदित्य ठाकरे ने क्या कहा सुनिए, कि मैं अपने नाना के यहाँ गया था। ये एक उनकी और झूठ पकड़ी, मैं उस दिन था नहीं, अब मैं कोर्ट में बोलूँगा। इसका मतलब बहुत साफ है, कोर्ट में बोलेंगे तो इनका ये कल्पिट्स हैं, ये दोषी हैं, पूरा बॉम्बे मान रहा ये। और आपको बताना उससे बड़ा सपोर्ट उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने 2 बार शिवसेना के वरिष्ठ लीडर, पूर्व लीडर नारायण राणे को फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि आदित्य ठाकरे का नाम न लो। अब नारायण राणे क्या कह रहे हैं, हर हाल में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे की अरेस्टिंग होनी चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। उनके पिताजी ने 2 बार हमसे कहा था कि इसमें उसका नाम ना आवे। अब इन सब के अलावा आपको बताना है कि वो एक पार्टी में नाबालिग लड़की से रेप इन लोगों ने किया था आदित्य ठाकरे, उसके भी तमाम प्रूफ मिल गए। कुल मिलाकर के साफ है कि आदित्य ठाकरे नहीं बचेंगे, जेल में होंगे। इंडी गठबंधन के सभी लोग उनको बचाने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे से भी पूछताछ इसके लिए होनी चाहिए, ये लोगों का कहना, और संजय राउत से होना चाहिए, चूँकि इन लोगों ने बचाया है, इनको भी घसीटा जाना चाहिए अदालत में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।